प्यारे बच्चों, सम्राट सर के क्लास में सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन है। और आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा सेंटेंस रहेगा। आज का क्या टॉपिक रहेगा? सेंटेंस। तो सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य। सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहते हैं। आज का मेरा यही टॉपिक रहेगा, सेंटेंस पर चर्चा करेंगे। तो मेरे वीडियो को देखने से पहले सबसे पहले जितने मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर सबको धन्यवाद देता हूं। और अधिक से अधिक आप लोग मेरे चैनल को लाइक करने का, सही करने का काम कीजिए, कमेंट करने का काम कीजिए। जो भी दिक्कत हो रहा है वो जा करके कमेंट करने का काम कीजिए, ये प्रॉब्लम है। और जो भी क्वेश्चन कर रहा है उसको एडिट कर दीजिए कि हमको पढ़ना है। जो भी टॉपिक कमेंट कर देंगे मैं उसको एडिट कर दूंगा। अब देखिए, आज का जो मेरा टॉपिक है सेंटेंस है। सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? लेकिन अभी इस बात पर चर्चा करेंगे सेंटेंस किसे कहते हैं। सेंटेंस का डिफिनेशन होगा, कैसे पकड़ेंगे कि सेंटेंस है, कैसे पकड़ेंगे ये सेंटेंस है, वो सेंटेंस है, वो सेंटेंस है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसकी डिफिनेशन पर चर्चा कर रहा हूं। डिफिनेशन। डिफिनेशन में क्या होता है? परिभाषा। क्या होता है? परिभाषा। तो डिफिनेशन हो जाएगा ए ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच मेक complete sense is called sentence. A group of word which make complete sense is called sentence. हो गया ना? हिंदी में भी कह सकते हैं शब्दों का वह समूह जिनका पूर्ण अर्थ निकल जाए उसे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। सेंटेंस कहते हैं ना बाबू, सेंटेंस कहते हैं। तो इंग्लिश का रहा ए ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। और शब्दों का वह समूह जिनका पूर्ण अर्थ निकल जाए उन्हें क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे। ऐसे भी कह सकते हैं वाक्यों में शब्दों का, माने सेंटेंस में वाक्य होता है तो वाक्य में शब्द, अरे जब कोई शब्द मिलेंगे, वर्ड मिलेंगे तभी ना सेंटेंस हमारा बनेगा। तो यहां पर वाक्यों में शब्दों का वह समूह जिनका पूर्ण अर्थ निकल जाए उसे सेंटेंस कहते हैं। हो गया ना? एक और भी कह सकते हैं, जिन शब्दों का समूह। किन शब्दों का? तो जिन शब्दों का समूह हमें क्या दे? पूर्ण अर्थ दे उसे क्या कहेंगे? सेंटेंस यानी वाक्य कहेंगे। सेंटेंस कहते हैं। तो ये तीनों में जो भी इजी लगेगा उसको लर्न कर लीजिएगा। आज जब भी आप लोग पढ़ने बैठिए ना, तो उसमें वीडियो देखने से पहले कॉपी और पेन लेकर बैठिए ताकि उसको नोट्स करते रहिए। तो यहाँ पर डिफिनेशन रहा, सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहते हैं। डिफिनेशन परिभाषा, ए ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। माने शब्दों का वह समूह जिनका पूर्ण अर्थ निकल जाए उन्हें क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे। शब्दों का ऐसा समूह जिनका पूर्ण अर्थ निकल जाए उन्हें सेंटेंस कहेंगे। या तो वाक्य में शब्दों का वह समूह जो हमें पूर्ण अर्थ दे जाए, उनका पूर्ण अर्थ निकल जाए उन्हें क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे। ऐसे भी ये भी कह सकते हैं, जिन शब्दों का समूह हमें पूर्ण क्या देता है? अर्थ देता है ना, उसे क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल में, यहां पर फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे दे देगा ही, उसके बाद से रीड्स अ बुक, वह किताब पढ़ता है। ही मैंने वो रीड्स मैंने पढ़ता है, बुक मैंने किताब। देखिए ये वर्ड है, ये वर्ड है, ये वर्ड है, ये वर्ड मिलाकर एक सेंटेंस बन गया जिनसे पूर्ण अर्थ निकल रहा है ना, तो वही हमारा सेंटेंस है। ही रीड्स ए बुक। एक और देख लीजिए, राम, यहां पर बाबू हो जाई ईट्स अ मैंगो। राम ईट्स मैंने खाता है, अ मैंने एक, मैंगो मैंने आम। राम एक आम खाता है, राम एक आम खाता है। तो यहाँ पर देखिए ये वर्ड हुआ, ये वर्ड हुआ, ये वर्ड हुआ, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, ये मेन वर्ब, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये आर्टिकल इसमें है। तो कहने का मतलब है कि सब वर्डों को मिलकर एक सेंटेंस बन गया। इस सेंटेंसवा का एक सही अर्थ निकल रहा है ना। जब सही अर्थ निकलेगा तो वही तो हमारा सेंटेंस है। शब्दों का ऐसा समूह, ये शब्द ये वर्ड है,
ये टोटल वर्ड है, ये वर्ड है, ये वर्ड है, वर्ड है, इनका एक समूह बन गया, सेंटेंस बन गया। इस सेंटेंस में क्या मिल रहा है? एक पूर्ण अर्थ मिल रहा है, सही अर्थ मिल रहा है, क्लियर अर्थ मिल रहा है। तो यही हमारा सेंटेंस वाक्य है। अब इस बात पर चर्चा करेंगे कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं और कहाँ कहाँ किनका यूज होता है। ये क्लियर हो गया ना? अब इसमें देख लीजिए सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो सेंटेंस निम्न प्रकार के होते हैं। यहां पर एडिट कर रहे हैं तो सबसे पहले देख लीजिए काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस मतलब का वाक्य के प्रकार। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं तो देख लीजिए देयर आर 6 टाइप ऑफ सेंटेंस। कहने का ये मतलब है सेंटेंस निम्न मैंने 6 प्रकार का मान लीजिए। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। देयर आर 6 टाइप ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। लेकिन बोलो बोलो क्या सेंटेंस? तो मैं बता चुका हूं कि सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहते हैं। उसके बाद से डिफिनेशन इनका ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। मैंने शब्दों का ऐसा समूह जो हमें पूर्ण अर्थ दे, वही हमारे क्या उनका पूर्ण अर्थ निकल जाए, पूर्ण अर्थ दे, उसे हम सेंटेंस यानी वाक्य कहते हैं। ये निम्न प्रकार माने काइंड्स ऑफ सेंटेंस वाक्य के प्रकार। तो ये देयर आर 6 टाइप ऑफ 6 प्रकार के होते हैं। पहला देख लीजिए ये हमारा हो जाएगा असर्टिव। असर्टिव क्या हो जाएगा बाबू? तो सेंटेंस होगा। अब असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहेंगे? तो असर्टिव सेंटेंस के हिंदी में देखिए विधि सूचक वाक्य कह लीजिए, या तो कथनात्मक वाक्य या तो स्वीकारात्मक वाक्य। किसको कहेंगे? असर्टिव सेंटेंस को। तो असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में विधि सूचक वाक्य, कथनात्मक वाक्य, स्वीकारात्मक कह देंगे। 2 नंबर होगा बाबू हमारा, ये क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा? सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहेंगे प्रश्न सूचक चाहे प्रश्नवाचक, जो प्रश्न करने का काम हो ये करे, ये हो जाएगा हमारा प्रश्न सूचक। सेंटेंस को हिंदी में क्या कहेंगे बाबू? वाक्य। तो ये हमारा हो गया प्रश्न सूचक वाक्य। क्या हो गया? प्रश्न सूचक वाक्य। और 3rd नंबर आइए, पहला था असर्टिव सेंटेंस, विधि सूचक कह लीजिए, कथनात्मक या स्वीकारात्मक कह लीजिए। और 2 नंबर हमारा होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हिंदी में प्रश्न सूचक वाक्य, प्रश्नवाचक भी कह सकते हैं या प्रश्न सूचक। उसके बाद 3 नंबर आपका होगा इम्परेटिव। क्या होगा? इम्परेटिव। तो इम्परेटिव मतलब क्या? इम्परेटिव सेंटेंस ना, यहाँ पर हमारा हो जाएगा इम्परेटिव सेंटेंस। तो इम्परेटिव सेंटेंस को आदेश सूचक, इम्परेटिव मैंने कहा आदेश सूचक चाहे आज्ञा सूचक कह लीजिए, आज्ञा सूचक। और उसके बाद से सेंटेंस मैंने कहा बाबू वाक्य। ये हो गया हमारा आज्ञा सूचक चाहे आदेश सूचक चाहे आज्ञावाचक, जो भी कह लीजिए, आज्ञा सूचक। और आइए 4 नंबर नोट करते रहिए, इसे नोट करते रहिए। 4 नंबर हो गया आपका अपटेटिव। अपटेटिव क्या हो जाएगा? तो अपटेटिव सेंटेंस हो जाएगा ना। तो अपटेटिव सेंटेंस को बाबू हिंदी में हम कहेंगे इच्छा सूचक वाक्य। ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इच्छा सूचक चाहे इच्छावाचक, इच्छा सूचक वाक्य हो गया ना। नोट करते रहिए। 5 नंबर देख लीजिए, ये हो जाएगा आपका 5 नंबर एक्सक्लेमेटरी। फर्स्ट रहेगा असर्टिव सेंटेंस विधि सूचक, उसके बाद 2nd नंबर इंट्रोगेटिव है प्रश्न सूचक, उसके बाद 3rd नंबर 3 नंबर इंपरेटिव सेंटेंस आज्ञा सूचक, 4th उसके बाद अपटेटिव हो जाएगा, 5th हो जाएगा ये पर एक्सक्लेमेटरी का हो तो सेंटेंस ना हो, ये हो जाएगा सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी को क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक चाहे विस्मय सूचक कह लीजिए। यहाँ पर हमारा हो जाएगा विस्मय सूचक। और उसके बाद सेंटेंस को हिंदी में वाक्य। ये हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मय सूचक वाक्य, हो गया ना। अब देखिए लास्ट जो बचा है 6 नंबर, तो ये हो जाएगा आपका कंडीशनल। और क्या हो जाएगा बाबू? तो सेंटेंस। तो कंडीशन शर्त दशा। तो कंडीशनल सेंटेंस को हिंदी में कहेंगे शर्त, सशर्त चाहे शर्त सूचक वाक्य। तो इस प्रकार किसी किताब में 3 दिया है, किसी में 4 दिया है, किसी में 5 दिया है, 6 दिया है। तो इस प्रकार सेंटेंस निम्न प्रकार माने सेंटेंस 6 प्रकार के होते हैं। देयर आर 6 टाइप ऑफ सेंटेंस। जो पहला होगा असर्टिव सेंटेंस होगा। असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में विधि सूचक वाक्य कहेंगे। क्या कहेंगे? विधि सूचक वाक्य। उसके बाद 2 नंबर बनेगा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को
प्रश्न सूचक वाक्य कहेंगे। उसके बाद थर्ड नंबर होगा इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस को क्या कहेंगे? आज्ञा सूचक या आदेश सूचक। उसके बाद से 4 नंबर बाबू होगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। नोट करते रहिए आप लोग। ऑप्टेटिव सेंटेंस बने का इच्छा सूचक। क्या? इच्छा सूचक वाक्य। और उसके बाद से ये रहेगा आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हिंदी में विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। और जो लास्ट नंबर जिनका इंतजार था तो कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशन से बना है, तो कंडीशनल सेंटेंस में हो जाएगा शर्त सूचक वाक्य। तो इस प्रकार सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहते हैं। डिफिनीशन हुआ, और डिफिनीशन 2-3 लिखवाए, उसमें लर्न कर लीजिएगा। और सेंटेंस 6 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप सेंटेंस, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। और इसी के आधार पर यहाँ तक तो हमारा नरेशन में एडेड होगा। जितना लिटरेचर पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे, तो टोटल में सेंटेंस का काम है। अब इस बात में चर्चा करेंगे। पहला इसमें एक कम से कम मैं पढ़ा रहा हूँ सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस पढ़ा रहा हूँ। देखिए, असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में विधि सूचक वाक्य कहते हैं। अगर कोई भी किसी को दिक्कत हो रहा है तो तुरंत उसमें कमेंट में कर दीजिए कि ये दिक्कत है हमको, तो इसको मैं सॉल्व कर दूंगा। तो पहला जो आपका टॉपिक बनेगा सेंटेंस का, तो असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? ये विधि सूचक, चाहे कथनात्मक चाहे स्वीकारात्मक सेंटेंस वाक्य होता है। अब देखिए बाबू, इसका डिफिनीशन क्या होगा? असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं? होगा ना इस बात पर चर्चा। क्या कि बोलिए ना, असर्टिव सेंटेंस किसे कहेंगे? तो देखिए ना, असर्टिव सेंटेंस सीधा होगा यहाँ पर which sentence denotes yes or no is called assertive sentence। डिफिनीशन इसका 4-5 हो सकता है, लेकिन एक साधारण मैं दे दिया हूं कि which sentence denotes yes or no is called assertive sentence। मैंने कहने का ये मतलब है कि जिस सेंटेंस मैंने वाक्य सुनो, जिस सेंटेंस से यस मने हाँ या नो मने नहीं न, हाँ या नहीं का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? विधि सूचक। जो भी असर्टिव सेंटेंस कह लीजिए, क्या कहेंगे बाबू? असर्टिव सेंटेंस। मैंने कहने का यह मतलब है जिस सेंटेंस से हाँ या नहीं का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस माने इसमें हाँ भी आए या ना भी आए, तो हाँ या नहीं आ जाए तो वही तो हमारा विधि सूचक है, वही तो कथनात्मक है, वही तो स्वीकारात्मक है। दोनों में आना चाहिए हाँ या ना। अब देख लीजिए फॉर एग्जाम्पल, तो ये हमारा हो जाएगा बाबू। पहला जो हो जाएगा, जैसे दे देगा कि राम रीड्स इंग्लिश। राम अंग्रेजी पढ़ता है। देखिए असर्टिव है ना, असर्टिव में इसमें अफर्मेटिव होगा, निगेटिव तो है नहीं। इसी को कह देगा यहाँ पर कि राम डज नॉट, उसके बाद बाबू रीड, उसके बाद क्या हो जाएगा? इंग्लिश। राम अंग्रेजी नहीं पढ़ता है। तो देखिए ये हाँ, इसमें हाँ, इसमें निगेटिव है ना, दोनों का एक अफर्मेटिव बन गया, एक निगेटिव बन गया। तो जिसमें हाँ या ना दोनों का बोध होता है, वही हमारा क्या है? असर्टिव सेंटेंस है। तो कहने का मतलब है which sentence denotes yes or no is called assertive sentence। माने जिन सेंटेंस से वाक्य से हाँ या नहीं का बोध होता है, उसे क्या कहेंगे? असर्टिव सेंटेंस कहेंगे, माने विधि सूचक वाक्य कहेंगे। और फॉर एग्जाम्पल राम रीड्स बुक हो जाएगा, एक अफर्मेटिव में हो जाएगा सिंपल, और उसके बाद से निगेटिव में जाएंगे नो में, तो यहाँ पर राम डज नॉट रीड बुक। अब देखिए इसमें अब असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, इस पर चर्चा करेंगे कि असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। ये हो जाएगा आपका सबसे पहले देखिए, तो काइंड्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस, ये इस बात पर चर्चा करेंगे। काइंड्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस ना बाबू, काइंड्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस माने असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो यहां पर देख लीजिए, देयर आर 2 टाइप ऑफ क्या? असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। तो ये हो जाएगा, मान लीजिए पहला हो जाएगा हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहेंगे साधारण वाक्य, स्वीकारात्मक साधारण वाक्य। क्या कहेंगे? साधारण वाक्य। अब देखिए ना,
अफर्मेटिव सेंटेंस का और भी ये भी कह सकते हैं, अफर्मेटिव को पॉजिटिव भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पॉजिटिव। ये हो जाएगा पॉजिटिव। और उसके बाद से इसको सिंपल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बाबू? सिंपल भी कह सकते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस या तो अफर्मेटिव सेंटेंस, मैंने कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस ये असर्टिव का भाग है ना, तो असर्टिव के दो ही भाग होते हैं, एक होगा अफर्मेटिव और 2 नंबर क्या होगा बाबू? ये हो जाएगा हमारा निगेटिव। निगेटिव सेंटेंस। तो कहने का मतलब निगेटिव में क्या होता है? निषेधात्मक चाहे करके कहलो बाबू डिंग डंग में नकारात्मक न हो, ये हो जाएगा आपका नकारात्मक। तो देखिए सेंटेंस 6 प्रकार के होते हैं, उसमें का पहला असर्टिव है। असर्टिव सेंटेंस उसे कहते हैं जैसे यस आर नो का बोध है, हाँ या नहीं का बोध होता है, तो असर्टिव से ये 2 प्रकार के होते हैं। देयर काइंड्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस, देयर आर 2 टाइप्स। पहला होगा अफर्मेटिव और 2 नंबर होगा निगेटिव। क्या होगा? निगेटिव। अब इसमें किसी डाउट नहीं ना है? अब देख लीजिए, अब इस पर चर्चा कर रहे हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है और निगेटिव क्या होता है। आज का सेंटेंस का जो मेरा क्लास चल रहा है सबसे बेस्ट, इसको आप लोग नोट करते रहिए और 7 तरीके से, इसलिए कि प्रत्येक जगह इसका काम है, चाहे टेंस हो, सेंटेंस हो, चाहे जो भी आ रहा है, वॉइस हो, नरेशन हो, सिंटेक्स हो, सिंथेसिस हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो, फिर लिटरेचर, सब में काम करेगा। ये टोटल में सेंटेंस काम करेगा। तो देख लीजिए, पहला मैं टॉपिक बना रहा हूं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देख लीजिए, अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में साधारण आकर, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? यहां पे देख लीजिए डिफिनीशन, डिफिनीशन परिभाषा। तो देखिए, which सेंटेंस डिनोट्स यस इज कॉल्ड अफर्मेटिव, चाहे सिंपल ना, सिंपल सेंटेंस। कहीं डाउट? अब यहाँ पर कह रहा है कि which सेंटेंस, जिस वाक्य से डिनोट्स मैंने बोध करा, यस मैंने हाँ का, मैंने जिस सेंटेंस से हाँ का बोध हो, यहाँ पर दिया है जिस सेंटेंस से हाँ, हाँ यस ना, हाँ यस का बोध हो उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। हाँ का उसमें नकारात्मक नहीं हो चाहिए, यस मैंने हाँ का बोध हो। क्या देख लीजिए, यह हो जाएगा आपका एग्जाम्पल में, देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल सी लव्स मी। सी मैंने वो लव्स मैंने प्रेम करती है, मी मैंने मुझे से, वो मुझसे क्या करती है? प्रेम करती है। एक और देख लीजिए, दे आर प्लेइंग, वे लोग क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। वे लोग क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का सिंपल है। तो कहने का मतलब है ये भी अफर्मेटिव है। तो दोनों अफर्मेटिव है ना, इसमें नेगेटिव का बोध हो रहा है नहीं, वो हम उससे प्रेम करती है, चाहे तो वे लोग खेल रहे हैं। तो ये हो गया आपका अफर्मेटिव। अब इसी को, अब निगेटिव सेंटेंस देख लीजिए इसी का, यहीं पर मान लीजिए कि 2 नंबर में आपका ये निगेटिव। तो निगेटिव को हिंदी में क्या कहेंगे बाबू? निगेटिव को नकारात्मक कहेंगे, मैं बता चुका हूं। तो इसका कह सकते हैं which सेंटेंस डिनोट्स, यहाँ पर नो इज कॉल्ड, अब यहाँ पर कर देंगे, क्या कर देंगे? निगेटिव। उसी तरह सेंटेंस में रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका निगेटिव। और क्या हो जाएगा? सेंटेंस। माने जिस सेंटेंस से यहाँ है ना, तो यहाँ नो ही का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? ये हो जाएगा आपका नकारात्मक वाक्य, चाहे निगेटिव कह लीजिए, निगेटिव। तो निगेटिव सेंटेंस देख लीजिए, हुई सेंटेंस डिनोट द नो, नो माने नहीं, तो नहीं का बोध होता है, तो इज कॉल्ड निगेटिव, उसे क्या कहेंगे? निगेटिव, नकारात्मक वाक्य कहेंगे। माने जिस सेंटेंस नहीं का बोध हो उसे नकारात्मक वाक्य। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल आई डू नॉट हेट हर, मैं उसे घृणा नहीं करता हूं, मैं उससे घृणा नहीं करता हूं। हो गया ना? अब यहां पर देख लीजिए, मैं उसे घृणा नहीं करता हूं, चाहे ये कह लीजिए मोहन हैज नॉट प्लेड, मोहन नहीं खेल चुका है। परफेक्ट है ना? ये हो गया आई डू नॉट हेट हर, मैं उससे घृणा नहीं करता हूं।
तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये निगेटिव है ना, और यही में देख लीजिए इसका मोहन खेल नहीं चुका है, तो परफेक्ट हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। तो इसमें निगेटिव का नाट आ रहा है, निगेटिव का बहुत आ रहा है, तो निगेटिव सेंटेंस। बस आज के लिए इतना ही रहेगा, और जितने मेरे सब्सक्राइबर्स व्यूअर मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से आप लोग मेरे चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का काम कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम जो भी है उस पर भी है सम्राट सनोज और 20 मैंने 20 लिखकर के वो एडेड हुआ है। तो एक बार पुनः सम्राट क्लासेज मैं सम्राट सर सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। थैंक्स।